भैया जी, आपका जनसागर न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मेरा पहला ये सवाल रहेगा कि आपके साथ बहुत सारे युवा जुड़े हैं, जो कि रमेश जी दिखाएंगे थोड़ा सा। ये बहुत सारे युवा जुड़े हैं, यानी कि आप युवाओं की उम्मीद बनकर उभरे हुए हैं। तो पहला ये मेरा सवाल रहेगा कि अगर आप चुनाव जीत जाते हैं तो सबसे पहले युवाओं के लिए आप क्या कीजिएगा? युवाओं के लिए हमारी सोच है कि युवाओं के लिए हम जैसे जो युवा पढ़ने वाले हैं उनके लिए हम एक लाइब्रेरी की व्यवस्था अपने पंचायत में करवाएंगे और लाइब्रेरी से युवा किताब अपना खरीद करके आएंगे और पढ़ करके फिर लाइब्रेरी में जमा कर देंगे। और युवाओं के लिए एक विशेष व्यवस्था हमारी सोच ये है कि अगर युवा पढ़ लिख करके अपने नौकरी या किसी काम के लिए नौकरी के रोज़गार में फार्म भरते हैं तो उनका फार्म भरने की जो खर्चा है वो हम युवाओं को अपने पंचायत के लोगों युवाओं को देंगे। और उनके गाड़ी भाड़ा अगर कहीं बहाली में जाना हो तो उन युवाओं के लिए हम अपने पॉकेट से उन युवाओं को गाड़ी भाड़ा देंगे कि जाओ बहाली में अपना नौकरी की मतलब बहाली करो। जैसा कि आपने सुना, युवाओं के लिए जो अहम चीज़ होता है मुखिया जी ने बोल ही दिया। एक पंचायत में लाइब्रेरी का हो जाना बहुत ही बढ़िया बात होता है, क्योंकि लाइब्रेरी अक्सर सिर्फ शहरों में देखने के लिए मिलता है। देहात की तो बात मतलब होता ही नहीं है। शायद ही कोई ऐसा पंचायत हो जहाँ पे लाइब्रेरी की सुविधा उपस्थित हो। मतलब उसके बाद अगर कोई युवा फॉर्म भर रहा है और उसके पास पैसा नहीं है ट्रैवलिंग है तो हमारे मुखिया जी किराया भाड़ा मतलब जितना लग जाए खर्चा उतना युवाओं को देंगे। ऐसा सिर्फ अपने गांव वाले युवाओं को देंगे या पूरी पंचायत की जनता को देंगे? पूरे पंचायत के युवाओं को देंगे। ठीक है मुखिया जी, पूरे पंचायत के युवाओं को मिलेगा। बहुत बढ़िया बात है। अब दूसरे मुद्दे पे हम लोग आते हैं कि आपने पंचायत के लिए ऐसा क्या किया है कि आपको मुखिया बना दिया जाए? क्योंकि आप भावी मुखिया हैं, मुखिया तो पहले रहे नहीं हैं। पंचायत के लिए ऐसा कुछ किए होंगे या समाज के लिए कुछ ऐसा करते होंगे जिसको देखकर आपको मुखिया बनाया जा सके। जी हाँ, हमने बहुत कुछ समाज के लिए किया है। जैसे 2018 में ये गैस पाइपलाइन जो गेल इंडिया कंपनी ले जा रही थी हल्दिया से फूलपुर तक जो जा रही थी, उसके खिलाफ हम भारत सरकार से लड़ाई लड़ करके उन किसानों को उनकी मुआवजा जो लैंड एक्ट 2013 में कानून बनाई गई थी, उस कानून के हिसाब से किसानों को हमने मुआवजा दिलवाया। ये सरकार नहीं चाहती थी कि किसानों को मुआवजा दिया जाए, लेकिन हमने लड़ करके संघर्ष करके हमने लाठी, पुलिस हम पर लाठी भी चार्ज की और डीएम एसडीएम सारे अधिकारी आते थे, हमसे कहते थे कि आप चेंबर में आइए हमसे बात कीजिए। लेकिन हम कहें कि नहीं, जो भी आपको कहना होगा इन किसानों के बीच कहिएगा, हम आपके चेंबर में नहीं जाएंगे। हमको बहुत प्रलोभन दिया गया, बहुत पैसा का ऑफर दिया गया कि आप अपना काम कर लीजिए, लेकिन हम कहें कि बिल्कुल नहीं, हम ये पैसा हमारी कामयाब नहीं होगी। ये जनता की पैसे किसानों का ज़मीन जा रहा है, पूरे किसानों को मुआवजा मिलना चाहिए। केवल हमको पैसा दे देने से हमको खरीद लीजिएगा तो ये जीवन भर किसान हमको दोषी मानेंगे, हमको बेईमान शैतान कहेंगे, हमारे पूरे खानदान बाल बच्चों को जीवन भर किसान गाली देंगे। इसलिए हम ऐसा करने से मना कर दिया। तो हमारे ऊपर सरकार बहुत हमको यातनाएं दी, लाठी चार्ज करवाई, हमको जेल में भी दे दिया गया। जेल में भी हमको बहुत सी यातनाएं सहनी पड़ी, लेकिन फिर भी हम हार नहीं माने और हम अपने किसानों के लिए अभी इसके गेल इंडिया के खिलाफ दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में भी इसका केस हम लड़ रहे हैं। अभी किसानों को और मुआवजा दिलवाएंगे। क्योंकि गेल इंडिया के जो पाइपलाइन गुजरा हुआ है इसी क्षेत्र से निकला हुआ है और किसानों के लिए इन्होंने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी। यहाँ तक इनको लाठियों से मारा गया, जेल में डाला गया। उसके बाद भी इनका जो हौसला था उसी जगह पे टिका रहा जहाँ से इन्होंने आंदोलन शुरू किया था। उसका लाभ पूरे पंचायत को मिला। तो ये आपका जो मुद्दा था कि आपने पंचायत के लिए ये किया, पूरे पंचायत में अभी तक हम लोगों ने बहुत सारा मुखिया जी मैदान में जो हम लोग का एपिसोड चल रहा है उसमें हम लोग बहुत सारे मुखिया जी लोग से मिले। सबके पास लगभग एक ही एजेंडा था, नली गली, इंदिरा आवास, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन। तो ये सब क्या लग रहा है कि ये सब मुद्दा आपके पंचायत में ख़त्म हो चुका है या अभी होना बाकी है? चूँकि हम लोग तो ये जो रोड मैप देख रहे हैं यहाँ पे अच्छा ही दिख रहा है, तो उसके बाद और सारे पंचायत में चूँकि आप घूमे होंगे तो वहाँ का कंडीशन क्या है?
हमारे नहोना पंचायत है। नहोना पंचायत में, नहोना गांव में, बड़ा गांव है, पंचायत है, लेकिन वहाँ कुछ भी काम नहीं हुआ है। जा कर के 10 साल में जो भी मुखिया बने हैं, जो भी जनप्रतिनिधि, वो गांव में तो कुछ कामें नहीं किए हैं, और गाँव में काम किए हैं। ये भेदभाव करके काम करते हैं। बड़े बड़े जो पैसे वाले लोग हैं उनको एक कॉलोनी भी दिए हैं। जो गरीब हैं, गुरबा हैं, उनको कॉलोनी नहीं दिया गया है। जो मड़ई में, झोपड़ी में रहते हैं, उनको कॉलोनी नहीं दिया गया है। जो 2 ताला 3 ताला वाले हैं, उनको कॉलोनी दिया गया है। जो गरीब हैं, उनको कॉलोनी नहीं मिला है। और हमारे मुखिया जी, जो गरीबों का मोहल्ला है, उसमें जो नली गली की जो व्यवस्थाएं हैं वो पूरी तरह से ख़त्म है। ये हम लोगों को अपने, जो हम लोग स्वर्ण समाज से हैं, तो हम लोगों को मतलब लाल देहात से, या हम लोग उनको वोट भी दिए थे, तो इसलिए हम लोग को मोहल्ला में बनवा दिए हैं। कहीं कुछ नहीं हुआ है। चूँकि आप स्वर्ण हैं और पहले जो मुखिया जी थे वो भी स्वर्ण जाति से आते थे, तो कहीं शर्म लिहाज या आपके वोट देखकर ये काम कर दिए। तो आप भी अगर जीत रहे हैं तो ऐसा नहीं है ना कि आप स्वर्ण हैं तो स्वर्णों के लिए काम कीजिएगा, या फिर लाज लिहाज से फिर उन्हीं का काम जैसे उन्होंने किया, क्या वो काम आप भी कर पाएंगे या गरीबों के लिए काम करेंगे? जी नहीं, हम बिल्कुल गरीबों के लिए काम करेंगे। जो गरीब होंगे, अगर स्वर्ण समाज में भी गरीब हैं, उनको ही मदद दिया जाएगा। जो फल फूल रहे हैं, जो धनी हैं, पैसे वाले लोग हैं, उनको तो क्या ज़रूरी है। उनको तो सरकार से कोई लाभ जो लेना होगा उनको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन उनका 2 ताला 3 ताला हम नहीं बनवाएंगे। जो झोपड़ी वाले लोग हैं उनको ही हम 2 ताला उनका ही कॉलोनी हम दिलवाएंगे, और प्रयास करेंगे। वो बिहार सरकार से हम विशेष फंड ला करके अपने पंचायत में विशेष लोगों को हम काम करवाएंगे। गरीबों के लिए भी इनका सोच वही है जो स्वर्णों के लिए है, यानी कि जो स्वर्ण अगर गरीब है तो उसको भी लाभ दिया जाएगा, और जो गरीब है तो गरीब है ही, उसको तो लाभ मिलना ही चाहिए। उस पर उसका जन्मसिद्ध अधिकार भी है। कहा गया है कि उसके बाद आता है कि आज देश की बेटियां जो है पूरे विश्व पटल पर अपना जो करिश्मा दिखा रही हैं, कहीं ना कहीं वो गरीब के घर से निकलती है, यानी कि गांव से निकलती है, जिले से निकलती है, प्रखंड से निकलती है। उसके बाद धीरे धीरे अपना कदम बढ़ाते जाती है और पूरे विश्व पटल पर अपना नाम छोड़ जाती है। तो उन बच्चियों के बारे में भी आपका कुछ राय अगर हम लोगों को मिल जाता तो अच्छा होता। उन बच्चियों के लिए भी हम जितना भी हमारा प्रयास होगा, उन बच्चियों के लिए भी मदद करेंगे। आर्थिक मदद या जो भी मदद होगी, बच्ची जो भी कहेगी उसको भी हम मदद करेंगे। और हर तरह से, जैसे जुआओं के लिए, तो उन बच्चियों के लिए भी उस तरह के मदद करेंगे। और बच्चियों के किसी गरीब जो भी बच्ची होगी, उसके पढ़ाई लिखाई या जो भी खर्च होगा, उसके लिए हम पूरी तरह से उसका एक शादी भी आता है। हाँ, शादी में हर गरीब के बच्चियों के शादी में 5,000 रुपया, 5 गो साड़ी और 2 थान गहना हमारे एजेंडे में है। 5,000 रुपया, 5 साड़ी और 2 थान गहना हर एक गरीब बच्चियों को मिलेगा, जिसके तहत गरीब पिता को मतलब थोड़ा सा ही सही लेकिन आरामदेह तो हो ही जाएगा। इसके बाद और हम लोग आते हैं, क्योंकि सवालों का सिलसिला यूँ ही जारी रहेगा, तो मुखिया जी 1 मिनट के बाद हम आपके पास आते हैं। थोड़ा सा हम लोग जो हमारी ये जनता है आपकी, उनसे हम लोग मिल लेते हैं। तो आप लोग ये बताइए कि जो मुखिया जी हैं जयराम सिंह, आप ही गांव के हैं, इनका व्यवहार आप लोगों के प्रति कैसा रहता है? बाबा आप बताइए। बढ़िया रहता है। बढ़िया रहता है। ये नहीं है ना कि आप उनके दबाव में ऐसा कुछ बोल रहे हैं? ऐसा नहीं है। दबाव ना। क्या गरीबों की मदद करते हैं? हाँ हाँ। जो इन्होंने बोला कि 5,000 रुपया और 5,000 रुपये के बाद 5 साड़ी 2 थान गहना, ऐसा होगा, हो देंगे। देंगे? हाँ ठीक है, यानी जीतने के बाद होगा। इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। ये जो आप साधु वाले भेष में है, इसका कारण क्या है? असही साधु बना है। और सही मतलब काहे बन गए? कुछ शौक है। शौक है कि प्रेम रोग लगा है? नहीं, प्रेम रोग नहीं रहते हैं। नहीं ना, नहीं होता है, प्रेम रोग लोग में भी आ जाते हैं। चलिए, तो ये बताइए कि ये जो मुखिया जी हैं, आप तो बचपन से जान रहे होंगे, इनके व्यवहार के बारे में आपका क्या कहना है? बहुत अच्छा है। आपका व्यवहार? आपका भी व्यवहार हमारो अच्छा है। आपका व्यवहार अच्छा है, चलिए बहुत बढ़िया बात है। आते हैं चाचा के पास। चाचा, चूँकि आप तो शायद मुखिया जी के साथ खेले होंगे, आपसे उनसे बड़े होंगे, बचपन से उनका क्या रहा है? ठीक है, ठीक है। पहले वाला ठीक है।
बचपन से ही? हाँ ठीक। फिर हम लोग आ जाते हैं थोड़ा सा इधर भाई लोगों से मिल लेंगे कि जो मुखिया, इधर आइए, जो मुखिया जी हैं उनको कब से जान रहे हैं आप? बहुत पहले से सर। कब से? अरे बहुत पहले से, वो तो छोटा थे, हम बहुत बड़ा है। अच्छा, तो बड़ा जब छोटे थे तो उस टाइम क्या नोक झोंक हुआ करता था? ना ना कहीं ना, एकदम इसका ठीक है। ना? हाँ बहुत बढ़िया है। यानी कि बचपन से ही अगर मुखिया जी को देखा जाए तो इनका स्वभाव मतलब अच्छा रहा है, क्योंकि मैंने बुजुर्गों से भी पूछा और नौजवानों से भी पूछा। आते हैं फिर एक दो और थोड़ा सा ये हम लोग ले लेते हैं कि आप आइए, ये बताइए कि ये अच्छा, आप बताइए कि मुखिया जी जो है, मुखिया जी वो आपके लिए इससे पहले कुछ काम किए हैं या नहीं? बहुत बढ़िया किए हैं। किए हैं। हाँ बहुत। आप चूंकि वार्ड के प्रत्याशी हैं, आप दिव्यांग भी हैं और बोलने में भी मतलब बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, तो बताइए क्या सोचकर वार्ड में खड़े हो गए? तो हम गांव में विकास करेंगे और जितने के बाद जितना गली और नाली है वो हम बनवा देंगे। इससे पहले विकास किए? अभी सर फर्स्ट में तो खड़ा बनी अपना सर। विकास किए आप? जी शादी कर लिए? जी सर। उसके बाद विकास हुआ? तो विकास तो नहीं। हाँ सर। कितना विकास किए? 2 गो बच्चे, 1 गो बाबू। चलिए बहुत बढ़िया। पढ़ाते हैं कि नहीं? हाँ, अभी तो छोटा छोटा है। देखिए नली गली से ज़्यादा जरूरी है, उसको पढ़ा दीजिए, हो सकता है नली गली लेकर वापस आ जाए वो लोग, क्या आगे पोस्ट पे जाएगा और बहुत काम करेगा। पढ़ाने पे ज़्यादा ध्यान देना है, नली गली तो है ये बनता ही रहेगा। ठीक, तो आपको साथ देना है मुखिया जी का। आपने ये शायद आप जानते भी होंगे कि मुखिया जी बोलेंगे नली गली के, तभी नली गली के काम आपके पास आएगा। तो आप मुखिया जी के साथ कंधा से कंधा मिला काम करेंगे? जी एकदम बोल के। जीत आपकी होगी? एकदम उम्मीद तो है सर। उम्मीद का है मतलब बोलिए कि जीतेंगे। जीतेंगे सर। क्योंकि हम लोग दो ही चीज के लिए काम ही करते हैं, भाग लो नहीं तो भाग लो। आप भाग लिए तो भागना नहीं है ना। ठीक। अच्छा, आप वार्ड है, मतलब जीते प्रत्याशी है ना? तो बताइए, आपके समक्ष में तो कह रहे हैं कि हम खड़ा होंगे, तो खड़ा तो होंगे, तो ऐसा नौबत कैसे आ गया? विकास में कमी थी? ऐसा बात कोई नहीं है, और हम वार्ड नहीं है, मेरी माँ है। कहीं देखिए मुखिया जी, मुखिया के पति तो सामने है, चूंकि हम लोग बिहार से है ना, तो पत्नी जीतती है, उसका मतलब क्या? बात है। तो बताइए कि आपकी मम्मी जी वार्ड है, तो उसके बाद आप मम्मी भी इस बार भी खड़ी हुई होंगी, तो इस बार तक मुकाबला कांटे का लग रहा है, तो क्या लग रहा है इस बार आप जीतेंगे? अब तो हम ही बात को नहीं कहेंगे कि हम जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे। हारने के लिए खड़ा हुए हैं थोड़ी? नहीं, मेरी बात सुन लीजिए ना। अब क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो जनता के ऊपर है। अगर जो भी नए हैं, जो वो 5 साल करने के लिए मतलब एक्टिव हुए हैं, और हमने जो भी किया है 5 साल, उसके अनुसार जो भी होगा वो तो अब गांव की जनता के ऊपर है। अब हम क्या बता सकते हैं। जनता के लिए आप किए होंगे तो जनता आपके लिए करेगी, वही बात है। क्योंकि देखिए जनता के लिए नहीं करेंगे तो नहीं करेगी, क्योंकि जनता सब जानती है। और जो वहाँ वोटिंग मशीन होता है बिल्कुल गुप्त रूप से होता है। हाँ, होता है। बोलेगा कि हम आपको वोट देने जा रहे हैं, लेकिन पता चलेगा कि बटन कहीं और दब रहा है। वही बात है। ठीक है, हम लोग आ जाते हैं एक बार फिर से। आप आइए भैया, आप आइए। चूंकि आप युवाओं में एक आदर्श बनते जा रहे हैं, ठीक है, और आप इन पे विशेष ध्यान इसलिए भी हो गया क्योंकि आपको देख कर देखिए वो भी स्टार्ट हो गए हैं। ठीक, धीरे धीरे और बच्चे आएंगे। तो बताइए, ये सब जो आप लोग लुक बना के रखे हैं, इंशाल्लाह बहुत बढ़िया है, क्योंकि ये सब हरियाणा और पंजाब में देखने को मिलता है, लेकिन हमारे बिहार में और शाहपुर की धरती पे है। तो मतलब इसे मेंटेन कैसे करते हैं आप? मेंटेन बस ऐसे रखते हैं, और इसका शैम्पुल वम्पुल बहुत ही अच्छा से यूज करते हैं, 2-3 बार लगाते हैं, तब आज के बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। शैम्पू लगाने के बाद आप क्या करते हैं उसके बाद दैनिक जीवन में? उसके दैनिक जीवन में और योगा करते हैं। आज चूँकि आपके चेहरे से भी दिख रहा है कि आप योगा करते होंगे, तो युवाओं के लिए आप क्या सोच रखते हैं? क्योंकि चूँकि आप यंग युवा हैं, उसके बाद आप समझ ही रहे हैं कहाँ जाइएगा, तो युवाओं के लिए क्या सोचते हैं? युवाओं के लिए कुछ काम करते हैं ऐसा जो आपसे मतलब इम्प्रेस हो जाए? जितने भी हमारे पीछे हैं, जो हमारे साथ में रहते हैं, जो भी कमी या कुछ भी दिक्कत होता है, कोई भी गार्जियनशिप है, उनसे जाकर हम डायरेक्ट बात करते हैं। जब मुखिया जी खड़े हैं हमारे पीछे, जितने भी युवा हैं, कुछ दिक्कत हुआ है, हाँ भाई इनके पर चलना है, जाकर बात करते हैं, डायरेक्टली बात करते हैं, और ये हमारे लिए इसलिए साथ रहते हैं। बहुत बढ़िया बात है। हर एक गांव में एक ऐसा आदमी होना चाहिए कि युवाओं का बात जाकर डायरेक्ट रख दे, क्योंकि बोलने से सब कुछ होता है। ये गूगल बोलता है
और हम लोग भी अगर बोलना शुरू कर दे तो सब कुछ होगा। हम लोग पुनः मुखिया जी के पास आ जाते हैं। मुखिया जी, चूँकि आपकी जो गांव की जनता है आपके डर से इतना आपकी तारीफ कर रही है या ऐसी सादगी आप में भी है? डर से क्यों कहेंगे, हमारी सादगी है। काम बच्चों में इतना मिलजुल करके हम रहते हैं, सबको इतना, बच्चों को भी लाड़ प्यार देते हैं, तब ये सब सारे बच्चे और गार्जियन हमसे प्रेम करते हैं और हमारा हमसे कोई भय और डर से नहीं हमसे लोग मिलते हैं। क्या लग रहा है आपकी जीत ऐतिहासिक होगी? जी, अगर आप नहीं जीत पाते हैं तो 5 साल आप क्या मुखिया समझ कर के काम करेंगे पंचायत में? जी, जैसा कि आप लोगों ने सुना है, अगर मुखिया जी जीत और हार से इनको लेना देना नहीं है, नहीं भी जीतेंगे तो मुखिया के रूप में काम करेगा और जीत गए तो डबल मुखिया के रूप में काम करेंगे। यानी कि आपके पंचायत के ये मुखिया जी हैं और इनका छवि क्या रहा है ये आप लोगों से अच्छा कोई नहीं जान सकता है। तो आप लोग उसी व्यक्ति को वोट दें जो आपके लिए कार्य करता है, आपके लिए मरने के लिए हमेशा रेडी रहता हो या आपके लिए जीने के लिए भी आपके साथ रहता हो। यानी कि हम वोट उसी को देंगे जो नोट ना दे लेकिन आपका कार्य करते रहे। क्योंकि हम लोगों ने सुना कि बच्चियों के लिए भी अलग व्यवस्था की गई है, युवाओं के लिए भी, और जो वृद्ध व्यक्ति हैं, चूँकि आजकल के बच्चे, बूढ़े लोग बोलते हैं कि नालायक हो गए हैं, दिन भर मोबाइल में घुसे रहते हैं और अपने माँ बाप को नहीं देख पाते हैं। तो अगर ऐसा नौबत आ रहा है कि किसी का बच्चा किसी मतलब अपने गार्जियन के घर से निकालना चाह रहा हो तो उसके लिए आपका टिप्पणी क्या रहेगा? निकालना चाह रहा हो तो उस बच्चों को, उन लड़कों को, उनकी बहुओं को समझाएंगे कि ऐसा मत करो। नहीं समझे तो सर? नहीं समझेंगे तो एक वृद्ध आश्रम बनवाएंगे और उस वृद्ध आश्रम में सारे बुजुर्गों को वहाँ उनकी व्यवस्था देंगे, खाना पीना खिलवाएंगे, उनके लिए 2-3 आदमी रखेंगे, सेवा करेंगे। यही हमारी तो सोच हमारी यही है। यानी कि नौजवान क्या और बुढ़ा क्या और बच्चे क्या, सब पे बराबर का ध्यान रखने वाले हमारे जयराम सिंह मुखिया जी हैं। तो जयराम जी से हमें मिलकर बहुत ही अच्छा लगा और मैं पुनः इनसे एक बार जीतने के बाद मिलने आऊँगा इसी गांव में, इसी जगह पे। एक सवाल और मेरा रहेगा मास्टर जी से। सर, चूँकि ये आपके गांव के मास्टर जी हैं और जमुहार से रिटायर हुए हैं, चूँकि इनके ही हाथों में है सब कुछ बनाना, ये कभी नहीं चाहते हैं किसी का बुरा हो। क्योंकि दुनिया में 2 ही व्यक्ति ऐसे होते हैं जो बहुत बढ़िया सोचते हैं, एक पिताजी होते हैं और दूसरे मास्टर साहब होते हैं। यही चाहेंगे कि हम बहुत ऊंचे ओहदे पे बैठ जाएं ताकि ये बोले कि ये मेरा बच्चा पढ़ाया हुआ है। बाकी अब सब तो समझ ही रहे हैं कि मौसम मोह माया है। भागवत गीता ने भी कहा है कि मैं, मेरा और मेरी बहुत तकलीफ देता है। तो हम लोग जानेंगे कि इनकी सादगी के बारे में आपका क्या कहना है, क्योंकि आप बचपन में शायद इनके साथ खेले कूदे होंगे या बड़े होंगे तो खिलाए कूदाए होंगे। सादगी का तो इनका कोई मिसाले नहीं है। इनके समान हमारे गांव में उम्मीद है कि कोई इनके जैसा मिलनसार, सब लोगों से मिलना, सब लोगों से बात करना, सबकी बात को सुनना और उसके अनुसार उसको कार्य को करना एवं करवाना। संस्कृत में एक श्लोक है कि उद्मेन ही सिद्ध्यंति कर्जाणी न मनोरथे न ही सुपस्सिहंस परवी संति मुखे मृगा। तो इनमें ये है, कोई कार्य करने से सिद्ध होता है, सिर्फ मन में सोचने से नहीं। सिंह तो जंगल का राजा होता है। अगर सिंह सोया रहे या सोचता रहे कि हमारे मुंह में हरिन आकर आ जाए, मिर्गा को खा लें, हरिन को खा लें, तो सोचता ही रहेगा, मिर्गा नहीं आएगा। बल्कि मिर्ग और हरिन को खाना है तो उसको जंगल की खाक छाननी होगी, हरिन का पीछा करना होगा, उसे मारना होगा, तब उसे खाने को मिलेगा। उसी तरह से हमारे जयराम बाबू जो भावी मुखिया हैं, इनका भी सोच है कि हम जो है कि कर के दिखाएं, हमें मैदाने जंग माने मिले, माने मुखिया का कार्यभार मिले, मैं मुखिया हो जाऊं तो जो मैं सोच रहा हूं उसको कार्य रूप में परिणत कर दूं, उसको कार्य रूप में मैं दिखा दूं जनता के सामने। ये इनकी सोच है।
कहा गया है कि जब भी हम लोग किसी अध्यापक से बात करते हैं तो हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो इन्होंने बहुत बढ़िया बात सिखाया है और हम चाहेंगे कि जिस गांव में इनके जैसे अभिभावक रहते हैं वहाँ के हर एक नागरिक शिक्षित हो ही जाएगा। तो आप लोग मेरे साथ जुड़े और फुल कोऑपरेट किए, इसके लिए जनसागर न्यूज़ आप लोगों का आभारी है। आप लोग देखते रहिए जनसागर न्यूज़। मुखिया जी के साथ मैं आर्यन, कैमरा पर रमीज खान है और आप लोग लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। मुखिया जी ने आंदोलन स्टार्ट किया था, यानी कि गेल इंडिया वाला है, तो कहा गया है कि युवाओं का बहुत बड़ा योगदान होता है। आपने देखा होगा कि जब अन्ना हजारे अपना आंदोलन दिल्ली के जंतर मंतर पे स्टार्ट किए थे, उसमें एक नाम आता है अरविंद केजरीवाल, जो कि आज दिल्ली के सीएम हैं। उसी तौर पे यहाँ पे जब आंदोलन चल रहा था तो जयराम सिंह जी जो मुखिया हैं आंदोलन का कार्य स्टार्ट किया, उसमें अहम योगदान देने में इनका भी भूमिका रहा। आपका नाम? मेरा नाम कालिका प्रसाद है और गांव के लोग जो है मेरे को दीपक नाम से जानते हैं। देखिए यहाँ दीपक जलने लगा, तो आइए दीपक जी एक बात बताइए कि आपके साथ आप बड़हारी गांव से चुकी हैं और आपके साथ मुखिया जी हैं, तो मुखिया जी का मतलब क्या आपके दिलो दिमाग में अस्तित्व के रूप में बसता है? देखिए मैं पिछले 3 साल से इनके साथ हूँ और एक नारा ये जब दिए थे, जब खेतों में बड़ी कंपनी पाइप लेके जा रही थी, तो वो कंपनियाँ इस तरह से लेके जा रही थी, क्या उसका एस्टिमेट है और क्या प्रारूप है किसी को बता नहीं रही थी। तो लगा कि भाई पाइप तो जा रही है, हाँ उसमें हमारी ज़मीन भी जा रही है, तो ज़मीन का क्या भाव देना है, क्या पैसा देना है, किस तरह का प्रारूप बनाना है, वो चुपके अपना सर्वे की और लेके चली गई और कोई जानता नहीं था। तो जयराम चा इस बात को ऊपर तक पहुँचाएँ जहाँ उनका लिंक था और लोगों को जागरूक किए। तो जागरूक में हम ये देखें कि एक ये नारा लगा है कि जान देंगे ज़मीन नहीं देंगे, और उस नारे को आगे बढ़ाने में पता नहीं कितने परेशानी, जेल जाना, लाठीचार्ज, बहुत सारा ऑफर, इनके बच्चे का भी अपहरण, तो ये सब झेल के फिर से परिवार का एक तरह का समझिए कि ये आप समाज के लिए क्या कर रहे हैं, इतने कष्टों से गुजरना होता है। तो ये सब पार करने के बाद लगा कि नहीं, ये जान देंगे ज़मीन नहीं देंगे। ये नारा तो देखने में एक सिंपल है, लेकिन इसका प्रारूप और इसकी प्रक्रिया को पूरा करने में पता नहीं कितने कष्ट झेलना पड़ता है। तो वो कष्ट को झेले और लोगों को, किसानों को जागरूक किए और जो वाजिब मुआवजा है उस मुआवजा को दिलवाए। और हम यही देख रहे हैं कि पिछले 3 साल से ऐसे अनेकों संघर्ष में, अनेकों जो जहाँ भी काम फंसता है समाज का, उसके लिए आगे कूद पड़ते हैं। अभी पिछले कुछ दिन पहले कोरोना का बहुत प्रभाव था, लोग घर से नहीं निकल रहे थे, तो जहाँ कुछ लोग बीमार पड़ते थे उनको उत्साह बढ़ाने के लिए उनके घर पे, उसके बाद फिर मास्क भी वितरण किए। कुछ दिन पहले हम लोग आप आए होंगे इस सड़क के लिए, तो सड़क के लिए जब विधानसभा का दौर था तो उस समय भी जब लोग और पार्टियाँ खूब पब्लिक के लिए मिलने जुलने के लिए आ रही थी, तो हम लोग भी ये नारा दिए कि भाई अब तो इनका आना जाना शुरू हो गया, इनके कानों तक अपनी रोड की बात पहुंचाए। तो उसमें भी जयराम चा बहुत अहम भूमिका निभाए। रोड नहीं तो वोट नहीं का नारा देके लास्ट तक तो ले चले, लेकिन लोगों का रुझान उस टाइप का ना बना, तो हम लोग फिर अपने आप को थोड़ा सा बैक करके, लेकिन ये रहा कि बहुत मजबूती से जनप्रतिनिधियों और प्रशासन के पास रोड नहीं का वोट का नारा देके और उनके कानों तक पहुँचाए। तो ऐसे अनेकों संघर्ष हैं इनके जीवन में और लोगों के लिए संघर्ष कर रहे हैं और संघर्ष करने के लिए इस पंचायत से मुखिया पद के लिए उम्मीदवार बन के आए हैं। और हम सब युवा इनको तन मन और धन से बहुत सपोर्ट करेंगे और इनके लिए सदा आभारी रहेंगे। जैसा कि आप लोगों ने सुना दीपक जी के द्वारा कि मुखिया जी ने जो कारनामे किए हैं अपने पंचायत में, अगर इनको सपोर्ट इनका किया जा रहा है तो पद पे रह के इससे भी विशेष कार्य कर सकते हैं। तो आप लोगों ने जैसा कि सुना कि जनसागर न्यूज़ के साथ आप लोग हैं
और आप लोग जनसागर न्यूज़ को आगे बढ़ाने की जो प्रतिक्रिया है आप लोगों के हाथों में है, ताकि ये जो हम लोगों का रिपोर्टिंग है ग्राउंड लेवल पर है और इतना निचले स्तर तक आकर जिस प्रकार से हम लोग रिपोर्ट जाहिर कर रहे हैं और ज़िले तक पहुंचा रहे हैं और आप लोगों का सपोर्ट रहा, तो इस आवाज़ को हम लोग राजधानी तक पहुंचाएंगे। इंशाल्लाह आप लोग हम लोग साथ बने रहें।